Hello students. Students, today we are going to learn the next part of our lesson, the red track. कल हमने पढ़ा था कि जो एडला विलमेंट एडला है, जो आयरन मास्टर की बेटी है, वो पैडलर को वहाँ से नहीं जाने देती, वो उसको रोक लेती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। तो इसके बाद पढ़ते हैं, वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर। तो पिता ने उससे कहा कि तुम इस संसार में क्या कर रही हो। उसके कहने का मतलब है कि तुम जैसी अच्छी लड़की इस संसार में क्या कर रही है, तुम्हें तो कहीं और होना चाहिए था। मतलब वो उसके ऊपर ताना मार रहा है। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। द डॉटर स्टूड देयर, बेटी वहीं पर खड़ी रही, क्वाइट पूरी तरह, एम्ब्रेस्ड उदास, हार्डली मुश्किल से ही जानती थी, व्हाट टू आंसर की क्या जवाब दिया जाए। तो बेटी वहीं पर खड़ी रही पूरी तरह से उदास होकर, और मुश्किल से उसे पता था कि क्या जवाब दिया जाए। दैट मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी। उस सुबह उसने बहुत खुश महसूस किया था। वैन सी थॉट, जब उसने सोचा था, हाउ होम लाइक होता है घर जैसा, क्रिसमसी क्रिसमस जैसा, सी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स, वो चीज़ों को करने वाली थी, फॉर द पुअर हंगरी रैच। रैच होता है अभागा व्यक्ति। तो उस सुबह उसे बहुत खुशी महसूस हुई थी जब उसने सोचा था कि वो उस अभागे व्यक्ति के लिए चीज़ों को कितना घर जैसा और क्रिसमस जैसा बनाने वाली है। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस। ऑल एट वंस मीन तुरंत। वह तुरंत इस विचार को छोड़ नहीं सकी या इसमें से बाहर नहीं निकल सकी। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड। इंटरसीड होता है पक्ष लेना, वेगाबॉन्ड आवारा व्यक्ति। तो वह तुरंत इस विचार को छोड़ नहीं सकी, और यही कारण था, दैट वाज वाई मीन यही कारण था कि उसने उस आवारा व्यक्ति का पक्ष लिया था। आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर हियर, सैड द यंग गर्ल। तो युवा लड़की ने कहा, आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर हियर, मैं इस अजनबी के यहाँ रहने के बारे में सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स, वॉक्स एंड वॉक्स मीन लगातार चलता रहता है, द होल ईयर पूरे वर्ष, और लॉन्ग भी आ गया तो पूरे वर्ष भर। एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस, प्रोबेबली शायद, और शायद एक भी स्थान ऐसा नहीं है, इन द होल कंट्री पूरे देश में, वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ उसका स्वागत किया जाए, एंड कैन फील एट होम, और जहाँ वो घर जैसा महसूस कर सके। तो वह पूरे वर्ष भर बस चलता रहता है, और शायद वहाँ ऐसा कोई भी एक भी स्थान नहीं था पूरे देश में जहाँ उसका स्वागत किया जाए और जहाँ वो घर जैसा महसूस कर सके। वेर एवर ही टर्न्स, टर्न मीन मुड़ना, वो जहाँ भी मुड़ता है, ही चेस्ड अवे, चेस अवे मीन खदेड़ देना, भगा देना। तो जहाँ भी वो मुड़ता है उसे भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड। अफ्रेड ऑफ होता है डरना, भयभीत होना। वह हमेशा भयभीत रहता है, अरेस्टेड गिरफ्तार किए जाने से, एंड क्रॉस एग्जामाइंड पूछताछ करना। तो वह हमेशा ही भयभीत रहता है गिरफ्तार किए जाने और पूछताछ किए जाने से। आई शुड लाइक टू हैव हिम enjoy ए डे ऑफ पीस। आई शुड लाइक, मैं चाहूँगी, टू हैव हिम enjoy, कि वो enjoy करे, मज़ा ले, ए डे ऑफ पीस, पीस मीन शांति, शांति के एक दिन का, विद अस हमारे साथ हियर। तो मैं चाहूँगी कि वो हमारे साथ यहाँ एक दिन शांति से एंजॉय करे। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में जस्ट वन, केवल एक दिन। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। मम्बल होता है गुनगुनाना, बियर्ड दाढ़ी। तो आयरन मास्टर ने अपनी दाढ़ी में कुछ गुनगुनाया, मतलब वो थोड़ा सा बोला जिससे कि वो दूसरों को सुनाई नहीं दिया, लेकिन ये जरूर दिख गया कि वो कुछ बोला था। तो आयरन मास्टर ने अपनी दाढ़ी में कुछ गुनगुनाया। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। अपोज होता है विरोध करना, वो अपने आप को उसके विरोध में ब्रिंग ला नहीं सका, या वो अपने आप को उसके विरोध में खड़ा नहीं कर सका। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफकोर्स, सी कंटिन्यूड, कंटिन्यू लगातार। तो वह लगातार बोलती रही,
इट वॉज ऑल ए मिस्टेक। ऑफ कोर्स होता है निसंदेह, निसंदेह यह सब एक गलती थी। बट एनीवे, लेकिन फिर भी, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, वी ought टू चेस अवे ह्यूमन बींग, चेस अवे भगा देना ह्यूमन बींग मनुष्य, whom जिसको, वी हैव आस्क्ड हमने कहा था, टू कम हियर यहाँ आने के लिए। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि हमें एक ऐसे इंसान को भगा देना चाहिए जिससे हमने यहाँ आने के लिए कहा था, एंड टू whom और जिसको, वी हैव प्रोमिस्ड क्रिसमस चीयर, चीयर मीन खुशी, और जिसको हमने क्रिसमस की खुशी देने का प्रॉमिस किया था। यू डू प्रीच वर्स देन ए पर्सन सेड द आयरन मास्टर। तो आयरन मास्टर ने क्या कहा, यू डू प्रीच, प्रीच होता है उपदेश देना, वर्स, वर्स होता है बैड, वर्स वर्स मीन ज़्यादा बुरा, पर्सन पादरी, कहता है कि तुम तो एक पादरी से भी बुरा उपदेश देती हो। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रेग्रेट दिस। आई ओनली होप, मुझे केवल आशा है, यू वॉन्ट, वॉन्ट होता है विल नॉट, रेग्रेट होता है पछताना, मुझे केवल उम्मीद है कि तुम्हें इसके लिए पछताना ना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, टेक बाय द हैंड होता है हाथ से पकड़ना, एंड लेड हिम अप टू, लीड टू होता है ले जाना, तो उस युवा लड़की ने उस अजनबी को हाथ से पकड़ा और उसे मेज़ के पास ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सैड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन हिम। नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब बैठ जाओ और खाना खाओ, ऐसा उसने कहा। फॉर, क्योंकि, जब फॉर सेंटेंस के शुरू में ही आ जाए वहाँ पे क्योंकि यूज़ होता है। सी कुड सी, वो देख सकती थी, दैट हर फादर हैड गिवन इन, गिव इन होता है हार मान जाना, तो क्योंकि उसने देख लिया था कि उसके पिता ने हार मान लिया, तो उसने कहा अब बैठ जाओ और खाना खाओ। द मैन विद द रेड ट्रैप सैड नॉट ए वर्ड, चूहेदानियों वाले व्यक्ति ने एक भी शब्द नहीं कहा। ही ओनली सैट डाउन, वह केवल बैठ गया, एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और उसने अपने आप को खाने में सहायता की, या हम कहें कि वो खाना खाने लग गया। टाइम आफ्टर टाइम, समय समय पर, ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, वह उस युवा लड़की को देख रहा था, हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, इंटरसीड फॉर पक्ष लेना, तो बार बार वह उस युवा लड़की को देख रहा था जिसने उसका पक्ष लिया था। अब क्या सोचता वो, वाई हैड सी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया। वट कुड द क्रेजी आइडिया बी, क्रेजी सन की, पागलों वाला, क्या सन की विचार हो सकता है इसके पीछे। तो आज के लिए हमारा लेसन था। थैंक यू।